वेलकम टू सनीमा बाइट्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फुकरे बॉयज़ की नई मूवी राहुल केतु और दूसरी नेटफ्लिक्स पर आई नीरज पांडे की इमरान हाशमी एक्टेड तस्करी वेब सीरीज़ की। सो आइए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं राहुल केतु मूवी की। वरुण शर्मा और पुलकित सम्राट को आपने फुकरे में साथ देखा था और अब दोनों वापस आए हैं एक नए अतरंगी कॉन्सेप्ट के साथ। मूवी समझने के लिए आपको राहुल केतु कौन थे ये जाना जरूरी नहीं, क्योंकि फिल्म शुरू होते ही खुद ही ट्यूशन दे देती है। यूट्यूब वाला एआई वीडियो, पीयूष मिश्रा का गाना और उसी से ओपनिंग, यहाँ तक तो सब ठीक लगता है। सो अगर स्टोरी की बात करूँ तो कहानी एक जादुई किताब की, जिसमें जो लिखा है वो सच हो जाता है। इस किताब के चक्कर में चूचा हनी टाइप कैरेक्टर्स जहाँ जाते हैं वहाँ नुकसान, टूट फूट और अफरा तफरी पक्की है। ऊपर से गोवा का डॉन चंकी पांडे पीछे पड़ा है, हीरोइन किताब चुरा लेती है और फिर शुरू होता है बिना सिर पैर का कॉमेडी क्राइम तमाशा। माय ओवरऑल एक्सपीरियंस, शुरू में लगता है कुछ हटके, कुछ नया देखने मिलेगा, लेकिन जितना हटके सोचा था उतना ही ऑडियंस को हटा दिया। फर्स्ट हाफ कहीं जा रहा है, सेकंड हाफ कहीं और, कभी मर्डर, कभी सीरियस सीन और फिर अचानक आइटम सॉन्ग्स। वरुण शर्मा अभी फुकड़े मोड़ से बाहर नहीं आए हैं और पुलकित पूरी ताकत से बेसिक जोक्स पर जबरदस्ती हंसी निकलवाने में लगे रहते हैं। जो इंटरेस्टिंग होना चाहिए था वो क्रिंज बन जाता है। इतना यूनिक कॉन्सेप्ट लेकर वे फिल्म उसे सीरियसली एक्सप्लोर नहीं करती। लगता है मेकर्स खुद भी कंफ्यूज थे कि कॉमेडी बनाना है, क्राइम या कुछ और। न स्टोरी में पकड़ है न कंटिन्यूटी। अगर फाइनल वर्डिक्ट की बात करूं तो सच कहूं तो ये फिल्म बस एक बात रियलाइज़ करवाती है कि इससे पहले जो भी फिल्में आपने कोसी थी वो बहुत ठीक थी। इसके बाद आपको राजा साहब मास्टरपीस लगेगी। थिएटर लगभग खाली मिलेगा। ओवरऑल ये साल की सबसे बड़ी निराशाओं में से एक है। मेरी तरफ से 1 स्टार। अगर सिक्वल अनाउंस हो गया तो बस एक ही सवाल, इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है भाई? आप बात करते हैं नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज तस्करी की, जो एंटरटेन करने कम और आंखों की परीक्षा लेने ज़्यादा आई है बिकॉज ऑफ सीरीज की कलर ग्रेडिंग। शो के साथ नीरज पांडे का नाम जुड़ा था तो एक्सपेक्टेशंस फुल ऑन हाई थी। सीरीज में टोटल 7 एपिसोड्स हैं, 45 से 55 मिनट्स ईच। सो अगर स्टोरी की बात करूं तो कहानी है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैनात कस्टम ऑफिसर्स की, जो गोल्ड, ड्रग्स और लग्जरी आइटम्स की स्मगलिंग रोकते हैं। टॉपिक अपने आप में दमदार है और पहले 2 एपिसोड उम्मीद भी जगाते हैं। लगता है कुछ इंटेलिजेंट, टाइट और ग्रिपिंग देखने मिलेगा, लेकिन उसके बाद शो सीधे लॉजिक की छुट्टी कर देता है। इमरान हाशमी एक चालाक कस्टम ऑफिसर बने हैं जिनका स्वैग ऐसा है जैसे एयरपोर्ट नहीं रैंप वॉक कर रहे हो। इनके साथ एक टीम बनती है और फिर शुरू होता है जो मन करे वो हो जाए वाला गेम। एयर होस्टेस रातों रात अंडरकवर एजेंट बन जाती है, इंटरनेशनल स्मगलर प्यार में पड़ जाता है और कस्टम ऑफिसर्स ऐसे रेड मारते हैं जैसे सीबीआई हो। कहीं कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ कन्वीनियंट। एक्शन और क्राइम सीन्स में भी लॉजिक छुट्टी पर है। 3000 करोड़ के गोल्ड की वैन एक अकेली लड़की और बाइक देखकर रुक जाती है। ट्रेंड गार्ड्स गोली चलाना भूल जाते हैं और बैकग्राउंड में मनी हाइस्ट का म्यूजिक बज रहा है। मतलब चोरी भी ग्लैमर में हो रही है। राइटिंग सबसे बड़ी समस्या है। सीरियस स्मगलिंग ड्रामा को जबरदस्ती कॉमिक बना दिया गया है। कुछ स्मगलिंग टेक्निक्स जानना इंटरेस्टिंग है, लेकिन वो भी 1-2 एपिसोड में खत्म। 7 लंबे एपिसोड्स के बाद ऐसा नहीं लगता अब आगे क्या होगा, बल्कि ये लगता है अब और कितना। परफॉर्मेंस की बात करूं तो इमरान हाशमी और सपोर्टिंग कास्ट ईमानदारी से कोशिश करते हैं, लेकिन खराब स्क्रीन प्ले सब पर भारी पड़ता है। सबसे बड़ा झटका ये है कि शो नीरज पांडे जैसे क्रिएटर से आया है। बेबी, स्पेशल 26 और खाकी के बाद ये देखकर भरोसा नहीं होता। ओवरऑल तस्करी एक अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आई, लेकिन एग्जीक्यूशन में आंखों और दिमाग दोनों को थका देती है। अगर आप स्मगलिंग के प्रोसेस देखने के लिए चाहते हैं तो ठीक ठाक है। मेरी तरफ से ये शो एक बॉर्डर लाइन बिलो एवरेज है और ओवरऑल रेटिंग 2 स्टार्स। अगर आपने इनमें से मूवी या वेब सीरीज देखी तो कमेंट में बताएं आपको कैसा लगा। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू एंड हैप्पी वॉचिंग।